नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि तुला राशि के लिए ये राहु का गोचर जो 18 मई 2025 को हो रहा है, किन किन दृष्टियों से क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होने वाला है, और पॉजिटिव को ठीक और नेगेटिव को और बेटर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे, उपायों को समझेंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो मित्रों, हम ये जानते हैं कि जो राहु है बेसिकली वो एक राक्षस ग्रह है, दैत्य ग्रह है, और इसमें एक प्रवृत्ति है कि जो मुझको चाहिए वो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या उचित या क्या अनुचित कर रहा हूँ। आपको वो कहानी याद है ना, वो अमृत वाली, वो वेश बदल करके देवता बन करके जो चाहिए वो चाहिए और अमृत पान कर ही लिया था। तो ये प्रवृत्ति ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, मतलब ढोंग, मतलब भेद, मतलब चीटिंग आप भी कर सकते हो, आपके साथ भी हो सकती है। जब भी राहु आपकी राशि में जिस भी दृष्टि को देख रहा होगा या जहाँ बैठा होगा, उन ग्रहों के या उन घरों के अनुसार ऐसा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। वर्तमान समय पर जो राहु है वो है आपके 6वें भाव पर। 18 मई से कहाँ पर आ जाएंगे? 5वें भाव पर। ठीक है, तो 6वें भाव पर अगर मैं आपके इस पिछले 1.5 साल के पूरे कार्यकलाप को देखा जाए तो रोग, रिपु, ऋण, जिस घर में ये बैठे थे, आपको फियर, आपको इनसिक्योरिटी दे रहे थे, क्योंकि फियर, इनसिक्योरिटी तो राहु का प्रथम गुण है। इसके बाद राहु लिमिटलेस है, रोगों पर, रिपुओं पर और कर्जों पर ये आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपको शत्रुओं से विजय भी दिला सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। अब डिपेंड करता है कि आप पर कौन सा आ रहा है। इसके लिए आपको अपना लग्नेश भी देखना होगा कि कौन है आपके फेवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ में 6ठे भाव का जो ग्रह है वो भी देखना होगा, वो देख लीजिएगा। यदि वो नीच के हैं या ऐसी कोई दृष्टि पड़ रही है तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, साथ में यदि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका मन, आपकी मनोदशा। ठीक है, आपका ब्रेन, आपका कॉग्निटिव बिहेवियर वो कैसा है, सबकॉन्शियस कैसा है। यदि आपका चंद्रमा ठीक है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कर सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो, तो ये राहु की दृष्टि जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो आप सोच रहे हो आपको पॉजिटिव पड़ेगी। मन को समझिए ड्राइवर, राहु को समझिए बड़ी गाड़ी। ठीक है, एक बहुत पावरफुल गाड़ी, बहुत पावरफुल एनर्जी जो आपके साथ चल रही है। यदि ड्राइवर सही होगा तो सही दिशा में जाएगी, ड्राइवर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव दिशा में जाएगी। इसलिए यदि आपको इन ग्रहों के एनर्जी को ठीक करना है तो पहला कर्म क्या करना है? माइंडसेट को ठीक रखना है। माइंडसेट क्या है? आपका ब्रेन। ज्योतिष में कहते हैं ना कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है ब्रह्मांड में है, वाइस वर्सा, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। क्वांटम लेवल बात करेंगे अगर इस चीज़ को, तो हम इसी यूनिवर्स का पार्ट है। वी आर डस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ स्टार्स के, सैटर्न के, शुक्र के, बुध के, पृथ्वी के, इन डस्ट से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में कहा भी गया है ना कि पंच तत्वों का ये शरीर है, इन्हीं में मिल जाना है, विलीन हो जाना है। तो अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग चीज़ें मिल करके हम बने हैं। हमारे ऊपर बिल्कुल उन सब का इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक पहलवान का बच्चा पहलवान का डीएनए लेके पैदा होता है। ठीक है, वो डीएनए हो गया। अब वो पहलवान बनेगा नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत कैसी है। सचिन तेंदुलकर का बच्चा वो जेनेटिक्स लेके पैदा तो हो गया, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये उसकी अपनी मेहनत, क्रियाकलाप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ जैसा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या डीएनए आया, यदि मेहनत या कर्म उस लेवल का नहीं है तो ये जो आके ग्रह दशाएं हैं ना, ये डीएनए है। आप इन चीज़ों से मिलके बने हो तो आपके अंदर इनके एट्रीब्यूट्स तो रहेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। चंद्रमा कहाँ है, बुध कहाँ है, सूर्य कहाँ है, इनसे मिल करके आप बने हो तो आपके अंदर ये सारे गुण रहेंगे, लेकिन फलित तब होंगे जब आप कर्म करोगे, माइंडसेट ठीक रखोगे। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कि अब जब राहु पंचम भाव में आएंगे तो क्या करेंगे। पंचम भाव का अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि संतान का, शिक्षा का, भाग्य का, लक का, ये सारा एस्पेक्ट है। राहु जहाँ पर होते हैं, क्योंकि यथा राहु तथा शनि है ना, जहाँ पर राहु होते हैं वहाँ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। शनि की ही तरह दृष्टियाँ जहाँ पड़ती हैं वो अलग बात हो गई, शनि की तरह राहु भी जहाँ पर होते हैं वहाँ आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो पंचम भाव क्या है? पुत्र का है, संतान का है। पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है, भाग्य का है। तो भाग्य मतलब क्या है अगर देखा जाए, जहाँ आपका भाग्य फेवर करता है फाइनेंसेस के लिए, वो क्या है? स्टॉक्स है ना, ट्रेडिंग। अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। यदि आप नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये सही समय हो सकता है। शिक्षा, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा समय है, प्रयास करते रहिए। ड्राइवर ठीक रखे, आपको उचित रिजल्ट मिलेगी, गाड़ी आपकी सही जगह पहुंच जाएगी, क्योंकि भाग्य यहाँ पर साथ दे रहा है। अब सिर्फ भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है,
आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वर्तमान समय में कालपुरुष कुंडली में कहाँ है राहु। वर्तमान समय मतलब 18 मई के बाद की अगर हम बात करूँ, 18 मई के बाद कहाँ रहेंगे, 11वें भाव में। किसकी राशि है, कुंभ। कौन मालिक है, शनि। और वो घर किस चीज़ का है, इच्छा पूर्ति का घर है, और उस घर के कारक ग्रह भी राहु है। ठीक है, तो राहु अपने घर में पहुंच रहे हैं, कारक घर में पहुंच रहे हैं, मित्र की राशि में पहुंच रहे हैं, तो इनके पास अपनी एनर्जी पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए एक फ्रीडम मिल जाती है। अभी तक कहाँ थे, मीन राशि में थे। मीन राशि किसकी है, बृहस्पति गुरु की है। गुरु देवताओं के गुरु, राहु तामसिक ग्रह, दैत्य ग्रह, तो गुरु और इस दैत्य में नहीं बनती, इसलिए आपको पॉजिटिव जगह पर होने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये जहाँ पहुँचेंगे वहाँ से आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जिस जिस जगह पर ये रहेंगे या जहाँ इनकी दृष्टि रहेगी। तो कह सकते हैं कि राहु अपना साम्राज्य प्राप्त कर रहा है। क्यों कर रहा है, ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ से फ्रीडम है। तो यहाँ से जो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ेगी, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पड़ेगी। जो 5वीं पड़ेगी 9वें घर पे, जो 7वीं पड़ेगी वो पड़ेगी 11वें घर पे, और जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। हैविंग सेड दैट कि आपको एंटायर 1.5 साल भी भय भ्रम तो लगा ही रहेगा। राहु भय भ्रम का कारक है। जहाँ दृष्टि पड़ रही है उस भाव को लेकर, नवम पे पड़ रही है, नवम घर भी भाग्य का है, 5वां घर भी भाग्य देखा जाता है, नवम भी भाग्य देखा जाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर लकी हो रहे हैं। जो भी लक फैक्टर आजमाना है, ठीक है, टॉस कर लीजिए, ये सही समय है आपके लिए। पिता से संबंध उचित नहीं थे, यहाँ पर उचित हो सकते हैं। एक ही शर्त है, अपना चंद्रमा ठीक रखना है, ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक रखना है, बुद्धि को ठीक रखना है, तभी संबंध आपके अच्छे होंगे। आपकी राशि के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र। शुक्र कौन है, राक्षसों के गुरु। ये कौन है, राहु कौन है, दैत्य है। तो इनके भी अच्छे संबंध है, यानी कि राहु आपकी राशि पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं। 5वें घर में बैठे हैं जो लक का है, 9वें घर में दृष्टि पड़ रही है जो कि अगेन लक का है, भाग्य का है, तो वहाँ से भी फेवर मिल रहा है आपको। इसलिए सही समय है इन्वेस्टमेंट्स का, आप कर सकते हैं, करना चाहिए। 11वां घर अगेन इच्छा का है, डिज़ायर का है, सोशल सर्कल का है, फ्रेंडशिप्स का है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। उस वहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, इच्छाएँ आपकी पूर्ण होती दिखेंगी, बस कर्म करते रहिएगा। और 9वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो है आपका लग्न भाव। सो एक सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान आपको देखने को मिल सकता है। स्वभाव अपना ठीक रखिएगा, कोई विकट स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, जब हम ड्राइवर की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, तो उपाय भी तो होते हैं। अगर आपका ड्राइवर नेगेटिव है, रिवर्स गियर लगा देगा, जाना आपको आगे है, तो आप नहीं पहुंचोगे। उसको सिखाना पड़ेगा कि नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो और आगे की तरफ देखो, प्रोग्रेसिव देखो, प्रोग्रेसिव सोचो, तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए, सबसे पहला जो इतना सारा भय भ्रम है उसको ठीक करिए। अगर लाइफ में भय भ्रम रहेगा तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब ही रहेगा। सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी है तो डिस्टर्ब रहेगा, जेलेसी फील हो रही है, डिस्टर्ब रहेगा। पहला काम क्या करना है, माइंडसेट ठीक करिए, चंद्रमा को ठीक करिए। 2 उपाय, पहला भगवान शंकर की आराधना, चंद्रमा ठीक हो जाएंगे। दूसरा उपाय जो कि वैदिक नहीं है, प्रैक्टिकल है, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, प्राणवायु इनहेल करेंगे, इसको बेटर फंक्शन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, थॉट प्रोसेस बेटर होगा, ईज होगा, पेन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, योगा कर सकें तो शीर्षासन करने का ट्राई करिए, जहाँ पे सर नीचे पैर ऊपर हो, ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, तो अगेन इसके लिए बेहतर है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमने फिजिकल उपाय देख लिए, कौन कौन से, डीप ब्रीदिंग करनी है, प्राणायाम करना है, भ्रामरी करनी है, जो भी तरह की आप डायनामिक ब्रीदिंग कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हम योगा भी कर सकते हैं, जहाँ से ब्लड फ्लो बढ़े, ब्रेन तक ब्लड पहुँचे, इससे ये बेहतर काम करेगा। भगवान शंकर की आराधना करने से चंद्रमा बेहतर काम करेगा। तो जब हमारा माइंड कूल एंड कंपोज रहेगा, उसको क्या उचित है क्या अनुचित है ये सोचने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, सबकॉन्शियस ठीक रहेगा, तो हम उचित निर्णय या अच्छी ड्राइव कर सकेंगे, तब ही हमारे ग्रह हमारा फेवर करने वाले हैं। सो फाइनली मैं पॉजिटिव हूँ आपके लिए अगले 1.5 साल तक के लिए। उचित कर्म करते रहिए, माइंडसेट ठीक करते रहिए। पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसका अर्थ यह है हमारे इस बॉडी में अलग अलग अंग में अलग अलग ग्रह निवास करते हैं। यदि आपको सभी ग्रहों को ठीक से कार्य करने देना है या पॉजिटिव एस्पेक्ट देना है, पॉजिटिव एनर्जी देनी है, तो क्या करना है, अपने इस सुंदर शरीर का ख्याल रखिए। शरीर आपका स्वस्थ है तो ग्रह आपके स्वस्थ रहेंगे। तो अच्छा खान पान, राहु तामसिक ग्रह है, खान पान डिस्टर्ब कर सकता है, अच्छी बोलचाल वाणी डिस्टर्ब कर सकता है, लत से बचिएगा, ठीक है। आपकी तो शुक्र की राशि है, अनैतिक संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, इसलिए इससे बचिएगा। राहु तामसिक है, राहु गिरा सकता है आपको यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, लग्न पर ध्यान नहीं दिया, स्वभाव पर ध्यान नहीं दिया, चरित्र पर ध्यान नहीं दिया। तो हमने उपाय भी देख लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, संयम बरतना है, प्रैक्टिस करते रहना है, एफर्ट डालते रहना है, गोल्स बना के रखना है, विजुअलाइज करते रहना है। संचार का कार्य करता है राहु। जब आप विजुअलाइज करते हो, सबकॉन्शियस को आप ऑर्डर कर देते हो
कि ब्रह्मांड में मेरे लिए ये सारी चीज़ें, ये वस्तुएं प्राकट्य कर दी जाएं, उपस्थित कर दी जाएं। तो ये प्रैक्टिस भी करते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है। और मैं फिर से कहता हूँ, जो हर बार कहता रहता हूँ, कि आपको वो नहीं मिलता जो आप डिज़ायर करते हो, आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, डिज़र्विंग बनते रहना है। कैसे? पर्सनैलिटी पे काम करके, स्किल्स ग्रैब करके डिज़र्विंग बनते रहिए। आपकी इच्छाएँ पूर्ण होती हुई इस 1.5 साल में दिख रही हैं, रुकावटें खत्म होती इस 1.5 साल में दिख रही हैं। बस कुछ टर्म्स कंडीशन, कुछ शर्तें हैं, यदि आप उनको मान लें तो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।